योगेश पेंडकर मॅन फ्रॉम महाड. अगदी टेनिस क्रिकेट विश्वातील बलाढ्य टीमचा इथे मात्र तो सदस्य. रनआउटचा खतरा समोर येथे होता. डायरेक्ट हिटची आवश्यकता होती. येथे नक्कीच ओमकार हरपालला इथे तंबूच्या दिशेने जावं लागलं असतं. डायरेक्ट हिट जर बसली असती तर सुरेखरित्या इथे गोलंदाजी पहिल्या 2 चेंडूवरती. लॉर फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू होता. शॉर्ट स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होता आणि त्याने इथे मात्र चेंडू फील्ड केला आणि डायरेक्ट हिट मारण्याचा त्याचा हा प्रयत्न. बघूया नवयुग चौल किती धावांपर्यंत नाखवा वॉटर स्पोर्ट रेवदंड साखर या संघाला रोखतोय. सुनील डावखुऱ्याचा फलंदाज. यावेळचा चेंडू पिचिंग आउटसाइड दी ऑफ स्टंप. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे मात्र आलाय. गोलंदाज सज्ज होतोय. सुनील व्हाईट चेंडू टाकल्यानंतर 2 धावा धावफलकावरती. ओमकार हरपाल. ओमकारच्या बॅटमधून आलेला एक जबरदस्त ओव्हरपिच चेंडूला काऊ कॉर्नरच्या दिशेने उडवून दिलाय. षटकार. प्रतिमरित्या येथे पहिले 2 चेंडू होते परंतु येथे मात्र ओमकार हरपालला चेंडू अगदी ओव्हर पिच स्वरूपाचा टाकलाय. सुनील पुढील चेंडू घेऊन. यावेळेला मात्र आपण पाहतोय पिकअप स्ट्रोक खेळण्याचा जरूर फलंदाजाचा हा प्रयत्न होता. चेंडू येथे मात्र चेंडू फलंदाजाच्या पाडवरती आदळलाय. डॉट बॉल येथे मात्र येतोय. धावसंख्या 8 धावा धावफलकावरती. एक षटक. षटकाराच्या सहाय्याने ते ओमकार हरपाल खेळत असताना 2 चेंडू येणं बाकी. फुलटॉस चेंडू फलंदाजाला इथे मात्र फायदा उचलता आलेला नाही. तोपर्यंत योगेश पेंडकर इथे मात्र स्ट्राईक एंडवरती ही धाव बाईट स्वरूपाने पूर्ण करतोय. एक सिंगल धाव बाईट स्वरूपाने इथे धावफलकावरती धावसंख्या वाढतीये. धावसंख्या पोहोचली आहे ती म्हणजे 9 धावा. शेवटचा चेंडू येणं बाकी या षटकातील. गोलंदाज सुनील. सुनीलने इथे मात्र फलंदाज योगेश पेंडकरला बीट केलंय. इन स्विंगर स्वरूपाचा हा चेंडू होता. डॉट बॉल आलाय. पहिल्या षटकाची इथे मात्र सांगता होते. धावसंख्या पोहोचल्या धावफलकावरती 9 धावा. सुया भगत आपले मित्र वाडीमध्ये आपली वाट पाहत आहेत तर आपल्या मित्रांशी वाडीमध्ये जाऊन संपर्क करा. वळूया पुन्हा एकदा रेवदंड्याच्या शानदार हरेश्वर मैदानावरती. प्रेक्षकांची हळूहळू इथे मैदानाच्या दिशेने वाढत चाललेली गर्दी. क्रिकेटचे दर्दी क्रिकेट रसिक मायबाप क्रिकेट रसिक त्यांचं इथे मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. शेकाप चषक रेवदंडा युनिट आयोजित ही क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय. वैभव अंबुकर येथे गोलंदाजीसाठी येतोय. बघूया वैभव अंबुकर येथे मात्र धावा रोखण्याचं काम कशा पद्धतीने करतोय. वैभव अंबुकरला हे मैदान चांगलं ठाऊक आहे. ओपन स्पर्धांमध्ये नेहमी वैभव अंबुकरला येथे आपण गोलंदाजी करताना पाहत असतो आणि प्रॅक्टिस मैदान सुद्धा त्याचं हेच आहे कारण की इथेच प्रॅक्टिससाठी तो येत असतो. बघूया समोरचे फलंदाज ओमकार हरपाल. पेण बामण डोंगरी गावचा हा खेळाडू. ओमकारने सुद्धा आपल्या खेळाने नक्कीच प्रभावित केलंय म्हणून त्याला इथपर्यंत आपण पाहतोय त्याला बोलवण्यात आलंय एक आयकॉन खेळाडू म्हणून. येथे मात्र कट करण्याचा जरूर प्रयत्न. चेंडू येथे मात्र गेलाय थर्डमॅन मधून. गलीमधून चेंडू थर्डमॅनच्या दिशेने सीमारेषा बाहेर येतोय. या एकूण स्पर्धेतील 3ऱ्या दिवसामध्ये आलाय. धावसंख्या 13 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज वैभव अंबुकर. हाफ ट्रॅकर चेंडू होता. हुक केला या चेंडूला. फाईन लेगच्या दिशेने येतोय.
सीमारेषा पार ओमकार हरपालच्या अंबुकरच्या इथे गोलंदाजीवरती मात्र ओमकार हरपालचा अशा पद्धतीने स्ट्रोक म्हणजे त्याचे हे ट्रेडमार्क स्ट्रोक आहेत. धावसंख्या 19 धावा धावफलकावरती. वैभव सुंदर कव्हर ड्राईव्ह मारण्याचा प्रयत्न होता. एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. विचारे स्पोर्ट तसेच अथर्व स्पोर्ट रोदंडा. चला आपण स्वयंसेवकांनी आपली जागा येथे धरायची आहे, जागा पकडायची आहे. सुंदर अशी क्रिकेटची स्पर्धा आपण मैदानावरती पाहतोय. गोलंदाज वैभव नेते मात्र डॉट चेंडू आलाय. वैभवचा चेंडू डॉट आलाय. पुढील चेंडू ओमकारचा इथे मात्र जबरदस्त स्लॉक स्वीपचा फटका. ऑफ स्टिकच्या बाहेरच्या चेंडूला ऑन साइडला खेळून काढलाय. डीप स्क्वेअर लेग मधून येतोय. दमदार धमाकेदार मॅग्निफिसंट षटकार. धन्यवाद. ओमकार हरपालच्या बॅट मधून आलेला हा तिसरा षटकार. धावसंख्या पोहोचली आहे 25 धावा 25 रन्स. सुरेख बॅटिंग येते ओमकार हरपालची. सुंदररित्या पॉइंटच्या डोक्यावरून सुंदर स्क्वेअर कटचा फटका. डीप पॉइंटच्या दिशेने येथे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. शेवटच्या क्षणाला इथे मात्र सुंदररित्या चेंडू अडवलाय. तिसरी धाव घेण्याचा जरूर इथे प्रयत्न होतोय योगेश पेंडकर यांच्या माध्यमातून, परंतु ओमकार हरपालची सुंदर अशी खेळी मैदानावरती पाहायला मिळते. 27 धावा धावफलकावरती. राजेंद्र दादा वाळकर यांचं इथे मात्र व्यासपीठावरती आगमन झालंय. मनपूर्वक आपला हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय ज्यांच्या माध्यमातून इंटरनेट हे प्रोव्हाइड करण्यात आलंय. शॉर्टम पूलचा इथे जबरदस्त फटक्यात आहे वजन. धावा मिळत आहेत अर्धा डझन. षटकार. खूपच इथे मात्र महागडं षटक ठरलंय. येथे मात्र कमबॅक शिवाय इथे कोणताही पर्याय नसणार आहे. तो नवयुग चौल संघासाठी तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. गोलंदाज हिमांशू मिसाळ गोलंदाजीसाठी येतोय. मॅन फ्रॉम कोरलाई मुरुड तालुक्यातील हा खेळाडू. एक खाडी पलटून एक गाव लागतं. कोरलाईचा किल्ला आणि अगदी किल्ल्याच्या शेजारी असलेलं अगदी पायथ्याशी असलेलं ते गाव. हिमांशू मिसाळ गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय. पाहूया कशा पद्धतीने इथे मात्र कमबॅक त्याच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळते. फायटर जेट योगेश पेंडकर टेनिस क्रिकेट विश्वातील बलाढ्य टीम प्रतीक 11 पुणे चा कर्णधार. सुंदर अशी कामगिरी नेहमीच योगेश पेंडकरच्या बॅटमधून आपण पाहत असतो. बघूया यावेळचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न जरूर केलाय. शॉर्ट थर्डमॅन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होता. क्षेत्ररक्षक येथे मात्र चेंडू अडवू शकलेला नाहीये. चेंडू सीमारेषा बाहेर जातोय. चौकार. पण वरती येथे खेळत असताना धावसंख्या धावफलकावरती 37 धावा. बॅटची येथे मात्र नक्कीच जोरदार अपील येथे मात्र जरूर केला जातोय.
बॅटची एज लागली की काय असं जरूर वाटत होतं, कारण तशा पद्धतीने आवाज येथे जरूर आपल्याला ऐकायला आला होता. परंतु इथे मात्र बॅटची ग्रिफर वाजल्यानंतर सुद्धा अशा प्रकारचा आवाज येत असतो. हिमांशू मिसाळ येथे गोलंदाजी करतोय. पुढील चेंडू योगेश. येथे मात्र दूरवरून गोलंदाजी जरूर ऑफस्टिकच्या बाहेर येथे गोलंदाजी होते. अगदी आपण पाहतोय दूरवरून खेळण्याचा जरूर फलंदाजाचा हा प्रयत्न होता. अगदी अपर कटचे स्ट्रोक किंवा स्क्वेअर कटचे फटके हे नेहमी योगेश पेंडकरच्या बॅटमधून आपण पाहत असतो. धावसंख्या 37 धावा. सुंदर कटचा फटका डीप पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. वन बाउंड क्षेत्ररक्षकाने चेंडूला फील्ड केले. तोपर्यंत एक सिंगल धावफलकावरती वाढते. धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती 38 धावा. बऱ्याचशा वेळेला इथे मैदानावरती आपण खेळ पाहतो, परंतु या स्पर्धेमध्ये डावखुरे हाताच्या फलंदाजांनी येथे मात्र नक्कीच चांगली करिश्माई फलंदाजी केली आहे. वैयक्तिक 30 धावांवरती खेळत असताना ओमकार हरपाल 39 धावा कालच्या दिवसामध्ये यश मात्रेने बनवल्या होत्या. यावेळच्या चेंडूवरती ऑफ कटर स्वरूपाचा चेंडू होता. मयूर पाटील स्वतः चेंडूपर्यंत पोहोचलेत आणि ओमकार हरपालची 30 धावांवरती खेळली. तालुक्यातील एक धाकटधाड फलंदाज पंकज जाधव येथे मैदानावरती येतोय. पाहूया पंकज जाधव आता मात्र या रेवदंड्याच्या मैदानावरती आता मात्र खेळ कशा पद्धतीने करतोय. त्याचा खेळ येथे पाहण्यासाठी नक्कीच अलिबागचे क्रिकेट दर्दी रसिक येथे मैदानावरती जरूर आलेत. पाहूया यावेळेला मैदानावरती खेळ येथे मात्र कशा पद्धतीने पंकज जाधव च्या बॅटमधून होतोय. 38 धावा. धावफलकावरती इथे मात्र हिमांशू मिसाळची चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. गोलंदाज सज्ज. राईट अमोर द विकेट. इथे मिस टायमिंग फटका होता. पॉइंटच्या दिशेने बॅकवर्ड पॉइंट मधून क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करतायत. एकच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या 1 ने इथे वाढली आहे. धावसंख्या पोहोचले 39 धावा धावफलकावरती. 39 रन्स. 39 धावा धावफलकावरती आल्यात. 6 धावा या षटकामध्ये गोलंदाज हिमांशू मिसाळने खर्च केल्यात. सुंदर गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावरती केलेली गोलंदाजी. सेट फलंदाज ओमकार हरपालला त्यांनी या षटकामध्ये येथे मात्र बाद केलाय. शेवटच्या षटकासाठी फिरकी गोलंदाज वर्सिटाईल गोलंदाज अक्षय पोसणेला इथे मात्र गोलंदाजीसाठी बोलवण्यात येते. त्याच्यावरती इथे मात्र विश्वास ठेवला जातोय. क्रिकेट इज अ ग्लोरियस गेम अनसर्टन्सी. क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल है और हर प्रेडिक्शन फेल है. असा हा क्रिकेटचा मित्रांनो एक रंजक खेळ मानला जातो. भारतामध्ये या क्रिकेटवरती प्रेम करणाऱ्या लोकांची संख्या मित्रांनो जास्त आहे. टेनिस क्रिकेटवरती सुद्धा प्रेम करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस मित्रांनो वाढत चाललेली आहे. टेनिस क्रिकेटला फक्त खेळाचा दर्जा जर मिळाला तर टेनिस क्रिकेट सुद्धा एक उंच शिखर गाठू शकतं. पहिला चेंडू येथे चेंडूला जरूर फिरकी दिली होती. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा इथे लेग स्पिन. अगदी दोन्ही बाजूने चेंडू वळवण्यामध्ये माहीर असलेला हा गोलंदाज अक्षय भोसले इथे गोलंदाजी करतोय. भोसले वॉरियर्स या संघाकडून अलिबाग प्रीमियर लीग मध्ये त्यांनी आपली गोलंदाजी दाखवली होती. पंकज जाधवच्या बॅटमधून मिडल ऑफ द बॅट डीप मिड विकेट मधून येतोय जबरदस्त षटकार. षटकार येतोय. धावसंख्या 45 धावा धावफलकावरती. पुढील चेंडू
पुन्हा एकदा उलट्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता पंकज जाधवचा. चेंडू इथे मात्र डॉट येतोय. धावसंख्येला रोख देण्याचा जरूर प्रयत्न. एका बाजूने धावा आल्यानंतर दुसरा चेंडू डॉट येतोय. योगेश पेंडकर सुद्धा आपण पाहिलं तर 6 धावांवरती इथे त्याचं योगदान आपल्याला पाहायला मिळतंय. बघूया चेंडू लोअर फुल टॉस स्वरूपाचा चेंडू ऑन साईडला इथे मात्र डीप स्क्वेअर लेग मधून कार्पेटला चाटत चेंडू डीप स्क्वेअर लेग मध्ये गेला. एक सिंगल धाव. सुरेखरित्या इथे 2 कमबॅकिंग डिलिव्हरी पाहायला मिळाल्या. शेवटचे 2 चेंडू येणं बाकी. 46 धावा धावफलकावरती आल्यात. 50च्या आतमध्ये रोखण्याचं काम नवयुग चैल या संघांच्या गोलंदाजाच्या माध्यमातून इथे होणार का? बघूया. गोलंदाज अक्षय पोसणे. व्हॉट अ फॅन्टॅस्टिक डिलिव्हरी. परंतु इथे मात्र पंचांकडून नो बॉलचा इशारा आलाय. नो बॉल इथे मात्र पंचांकडून इशारा आपल्याकडे इथे मात्र जरूर आलाय. खेळपट्टीच्या बाहेर इथे चेंडू टाकलाय. जबरदस्तरित्या इथे गुगली पद्धतीने टाकलेला हा चेंडू होता. धावसंख्या इथे मात्र 2 ने वाढते. 48 धावा धावफलकावरती आणि आजच्या दिवसातील हा पहिला नो. टोटल 11वा नो. संपूर्ण अपडेट डरणे गुरुजी यांच्या माध्यमातून नेहमी पाहायला मिळते. बाळकृष्ण डरणे गुरुजी खऱ्या अर्थानं डरणे गुरुजीच या नावाने त्यांची ओळख आहे. खऱ्या अर्थानं त्यांच्या घराण्याचं नाव सुद्धा ते खऱ्या अर्थानं रोशन करतायत. ओळ्या गोलंदाज अक्षय. फ्री हिट बॉल. फ्री हिट चेंडूवरती मिड ऑन क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून येतोय. पंकज जाधवच्या बॅट मधून कडक चौकार. गोलंदाज सज्ज होतो या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन. राईट अमोर द विकेट. शेवटचा चेंडू. पंकज जाधव ने मात्र चेंडू हवेमध्ये खेळलाय. स्वप्नील लगोरीच्या हातातून इथे मात्र झेल सुटते. अगदी साधा सोपा इथे मात्र झेल सुटलाय. रनआउटची संधी. फलंदाज इथे मात्र पंकज जाधव. बॅक टू द पॅव्हलियन. यानंतर इथे मात्र क्वालिफाय राऊंडचा सामना होईल. तत्पूर्वी मी विनंती करणार आहे की अरुण स्मृती कॉटेज नागाव आपण रेडी राहायचं आहे. हा सामना संपल्यानंतर आपण लगेच इथे क्वालिफाय राऊंडचा सामना इथे खेळवणार आहोत. चला कर्णधार आपण प्लीज व्यासपीठावर जवळ येऊन थांबायचं आहे. चला सलामीचे फलंदाज पाठवा मित्रांनो. जास्त उशीर करू नका. सामन्याचे पंच म्हणून काम पाहतायत जयेश मात्रे कोर्लई आणि दिलीप भोईर रेवदंडा. मनपूर्वक दोघांचंही स्वागत करतोय. गुणलेखक म्हणून डरणे गुरुजी यांच्या माध्यमातून गुणलेखन पाहायला मिळतंय. टेनिस क्रिकेट .in ची टीम सुरेंद्र कुमावत. कॅमेरामन तर टेक्निशियन मनीष कुमावत. तसेच रेवदंड्यातील आपले टेनिस क्रिकेटचे माजी कॅमेरामन आहेत ऋतिक पटेल यांचं सुद्धा इथे मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. आणि समालोचक मुश्ताकजी अफरात यांचं सुद्धा इथे मी मनपूर्वक आभार तसंच स्वागत करतोय. आणि पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती त्यांनाच मी आमंत्रित करतोय. ओ टू मुश्ताकजी. धन्यवाद.
धन्यवाद सौरभ जी. सौ चित्रलेखा रुपाल पाटील पुरस्कृत शेतकरी कामगार पक्ष चषक 2023 रेवदंडा युनिट आणि यांच्या माध्यमातून मित्रांनो एक भव्य दिव्य अशा स्पर्धेचा आज दिवस, शेवटचा दिवस आणि एक चांगला रंगतदार सामना आपण पाहतोय हरेश्वरच्या मैदानावरती. अर्थात प्रथम फलंदाजी करत असताना 53 धावा या ठिकाणी नाकवा वॉटर स्पोर्ट्स साखर या संघाने केलेल्या आहेत. त्यात सिंहाचा वाटा होता मित्रांनो ओमकार हरपालचा, ज्याने 10 चेंडूमध्ये 30 धावांचे एक बहारदार खेळी गेले. योगेश पेनकरने 8 चेंडूमध्ये फक्त 7 धावा केलेत आणि 7 चेंडूमध्ये 13 धावांचा योगदान पंकज माट्याने दिला है. तो दोस्तों आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का मैं मुश्ताक, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग दोस्तों, उम्दा क्षेत्ररक्षण सुमित भगत के माध्यम से. हालांकि सिंगल यहां पर हासिल किया है मयूर पाटिल ने. एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज दोस्तों, एग्रेसिव क्रिकेट कूट कूट के अंदर इसके अंदर भरा हुआ है दोस्तों. और चुनौती होगी कि यहां पर 54 रन बनाने हैं. हालांकि ये लक्ष्य आसान नहीं होगा, लेकिन पिछला मुकाबला जिस तरह से जीता है दोस्तों मयूर की टीम ने, यानी कि नवयुग चौल ने, तो कहीं ना कहीं संदेश होगा नाकवा वाटर स्पोर्ट्स साकर की टीम के लिए. वहां बहुत ही खूबसूरत सा ड्राइव किया है, कवर के क्षेत्र में गेंद गई थी बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर में, और इस बीच एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज स्वप्निल लगोरी को. केवल दोनों ही बल्लेबाज अब सिंगल सिंगल से अपना खाता खोल चुके हैं. 54 रनों का लक्ष्य है. हाँ, फिर से एक मतलब बढ़िया गेंद थी, देखिए टिपिकल स्ट्रोक खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में. फिर से एक अच्छा क्षेत्ररक्षण निखिल पाटिल का, केवल 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ ही तीसरा सिंगल आता हुआ पहली ओवर में, यानी कि अक्षय पाटिल की गेंदबाजी पर. बीच बीच में आपको बड़े स्ट्रोक खेलना होंगे, क्योंकि लगभग अगर बात की जाए तो 16 रन प्रति ओवर का औसत, 13 रनों का औसत होगा, 13.50, क्योंकि ये 4 ओवर का मुकाबला है. और इस बीच पहला विकेट. पर ये 25वां बोल्ड विकेट हासिल हुआ है, यानी कि दांडी गुल की 25वां विकेट है, क्लीन बोल्ड जिसको किया है स्वप्निल लगोरी को, और 25वां विकेट इस प्रतियोगिता का. और अगर टोटल विकेट की बात की जाए तो 167 विकेट गिरे हैं, जिसमें बोल्ड 25 और कैच विकेट की अगर बात की जाए तो 104 विकेट कैच के रूप में आउट हुए थे. स्टंपिंग की अगर बात की जाए तो केवल एक बल्लेबाज स्टंपिंग हुए थे, अमय, जिसने पिछले मैच में बहुत ही शानदार पारी खेली थी. सही मायनों में इस वक्त उनकी टीम को आवश्यकता है एक अच्छी इनिंग की, क्योंकि 54 रनों का जीत का लक्ष्य है. हमने देखा छोटी सी मीटिंग योगेश पेनकर और अक्षय पाटिल के दरमियान लगी थी. क्या कान मंत्र दिया होगा, क्योंकि अमय एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, एक पूर्वानुमान के साथ गेंदबाजी करनी होगी. शायद ये संदेश दिया होगा हवा में गेंद, और ये विकेट बहुत ही महंगा प्राइज विकेट हासिल किया दोस्तों मोनिया ने. कि ऑस्टम से थोड़ी सी बाहर गेंद को कराए, बल्लेबाज की कोशिश होगी उसे खेलने की, और बाहरी किनारा लगेगा, और बिल्कुल इसी तरह से लीडिंग एज लगती हुई फर्स्ट स्लिप में गेंद हवा में लहराई थी. यह है जज्बा दोस्तों क्रिकेट का, और पूरी तरह से अपने आप को तैयार किया दोस्तों योगेश पेनकर ने. ये खेल नहीं है, ये जज्बा है, और एक के बाद एक सीरीज पर योगेश पेनकर का कब्जा है. क्योंकि पिछले 2 साल की अगर बात की जाए
तो हमने देखा था कोपरा ग्राउंड के मैदान पर लगातार 2 टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज, ओएसिस में मैन ऑफ द सीरीज, M3 SPL में सीरीज के तौर पर बाइक हासिल की थी योगेश पेनकर ने। और फिर से एक मरतबा यहाँ पर हैट्रिक भी मुकम्मल। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों अक्षय पाटिल के लिए। तीन रन, 3 विकेट और 3 गेंदे डॉट। कोइंसिडेंस यानी कि हैट्रिक भी यहाँ पर मुकम्मल किया। हालांकि उल्लास अपराध जी ने पहले ही दिन से हैट्रिक के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज लगाया था, विकेटों की हो, चौकों की या छक्के की हो, और वो छक्के की हैट्रिक मुकम्मल की थी दोस्तों प्रफुल्ल पाटिल ने। और अब आए हैं बैन फ्रॉम गुजरात सोहेल। एक्स्ट्रा फलंडर सुद्धा या ठिकाणी आपण पाठवा विनंती असेल। नवयुग चौल या संघाला आपला पुढील फलंदाज सुद्धा आपण मैदानात पाठवायचा आहे, कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे। आणि याच्यानंतर 2 सेमीफायनल, एक फायनल आणि एक क्वालिफायचा राऊंड, आणि एकूण मला असं वाटतं 4 सामने याच्यानंतर सुद्धा आपल्याला खेळवायचे आहेत। त्या अनुषंगाने आपण विनंती करीत आहोत नवयुग चौल या संघासाठी। तो दोस्तों मैं जिक्र कर रहा था योगेश पेनकर का कि हर सीरीज पर कब्जा किया था। पिछले 2 साल की अगर बात की जाए तो M3 SPL जो प्रीमियर लीग हुई थी जिसमें बाइक जीता था, चेतन उत्तराखंड मित्र मंडल महाड लाडुली में भी सीरीज हासिल की थी, और प्रतीक 11 को प्रतिनिधित्व करते हुए चैंपियन बनाया था दोस्तों क्रिक ऑन कप में 2021 में। SP कॉलेज में मैन ऑफ द सीरीज का प्राइज हासिल किया था। ऐसे एक न अनेक विक्रम योगेश पेनकर के नाम पर दर्ज है दोस्तों, और इसीलिए उसे रायगढ़ का वैभव कहा जाता है और फाइटर जेट की उपाधि दी गई है। चलिए एक्स्ट्रा बल्लेबाज अपना भेजे, विनंती रहेगी, गुजारिश होगी कप्तान से। तो यहां पर इस वक्त थोड़ी सी बैकफुट पर आती हुई टीम नजर आ रही, क्योंकि सर मुझे बता रहे कि केवल रनों की संख्या 4 और विकेटें गिरी है 3। हाँ, इस बीच धाड़स किया, साहस किया, लेकिन दोस्तों आकाश तौसालकर ने अच्छा कैच लपक लिया। खिलाड़ी ने, वाह, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी दोस्तों सुहेल के विरुद्ध। पिछले मैच में भी केवल 1 रन दिया था सुहेल ने और अपने टीम को जीत दिलाई थी। अब वही सुहेल का मात्र यहां पर रिवर्स से स्वागत किया है अक्षय पोसने ने। इस मरतबा पटकी हुई गेंद थी, हाफ ट्रैक करती, पुल करना चाहते थे, लेकिन सही अपेक्षा की पूर्ति करने वाला फटका तो नहीं बैठा। बहरहाल इस बीच 1 रन आसानी से मुकम्मल किया अक्षय ने, और 1 रन के साथ रनों की संख्या को 2 अंकों में पहुंचाया। 10 रन नहीं 9 रन, 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें। और अब तक अगर बात की जाए तो सुहेल, हाँ फिर से एक मरतबा बहुत ही खूबसूरत मयूर पाटिल ब्रांडेड षटकार, वाह।
जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, लेकिन कोई दरिया समंदर जाके किसी दरिया से नहीं मिलता। उसी तरह से दोस्तों मयूर पाटिल ने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला था। देखिए गेंद जैसे देखा हाफ ट्राई कर रहा है, लेकिन तेज थी, आसान नहीं था दोस्तों इस गेंद को एग्जीक्यूट करना, लेकिन डेस्टिनेशन यानी कि अपनी मंजिल पर पहुंचाया था वह मयूर पाटिल ने, और 6 के साथ रनों की संख्या को मात्र आगे तेजी से बढ़ाया था। उसके बाद एक और सिंगल आता हुआ 16 रन और 12 गेंदे 38 रनों की जरूरत, यानी कि प्रति ओवर हमने कहा था पिछले वक्त आपको 13.50 के औसत से बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन अक्षय पाटिल ने कमाल की गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजों में सेंध लगाने का काम किया था, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 3 विकेट कंजिक्यूटिव लिए थे, यानी कि हैट्रिक मुकम्मल की थी और अपनी टीम की जीत वहीं से दोस्तों फिक्स की थी। लेकिन वैभव के आउट होने के बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी मयूर पाटिल ने और अक्षय ने की है। हालांकि वैभव से भी एक अच्छी पारी की उम्मीद थी दोस्तों। मैंने वैभव को रॉयल स्पोर्ट्स बोल्डी के मैदान पर देखा था, 2016-17 की बात होगी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। लेकिन आज गुरुजी वही वैभव का समाचार लिया था पंकज ने, योगेश ने, और खासे रन बनाए थे वैभव की गेंदबाजी पर। 24 रन दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल मैच को देख रहा था, वैभव की ओवर को मैं देख रहा था। जो वैभव हर बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करता है, जो ही वैभव ने अपने घरेलू मैदान पर 24 रन दिए और जिसके बाद 54 रनों का लक्ष्य यहां पर रखने में सफलता मिली नाकवा वाटर स्पोर्ट्स साकर की टीम को। मयूर जब तक विकेट पर खड़ा रहेगा दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि उनका साथ अक्षय पोस्ट ने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। और बिल्कुल अगर ये दोनों की जोड़ी अगर जमती है तो अभी भी इस सिंगल के साथ रनों की संख्या 17 11 गेंदे 37 रन, 2 ओवर पे 16 रन बने थे। तीसरी ओवर की पहली गेंद पर एक सिंगल आया, इस मर्तबा दूर से खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद फर्स्ट स्लिप में समीर सोलकर के हाथ को स्पर्श करने के बाद निकल गई। लॉन्ग स्टॉप, सीमा रेखा पार, चौका। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, यहां पर 4 रन हासिल हुए हैं और 4 के साथ रनों की संख्या 21 रन। जीत के लिए अभी भी 33 रनों की आवश्यकता, 10 गेंदे आना शेष। एक और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था, लेकिन उतने अच्छा स्टॉप किया है वहां पर, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण, केवल 1 रन मिलेगा। और इस 1 रन के बाद रनों की संख्या की बात की जाए तो सिंगल से बढ़ती हुई रनों की संख्या 22 रन, 22। जीत के लिए अभी भी 32 रनों की आवश्यकता है। 9 गेंदे आना शेष, 9 गेंदे 32 रन। हालांकि लक्ष्य बहुत ही बड़ा है दोस्तों, परंतु लढण्याची हिम्मत तुम्हाला दाखवावी लागेल। यहां पर क्या होगा, 1 रन तो जरूर मिलेगा। अंपायर के इशारे के मुंतजिर है, बिल्कुल अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला है और लॉ नंबर 22 एमसीसी आईसीसी का यहां पर पालन करते हुए व्हाइट बॉल +1 यानी कि 2 रन मिलेंगे और 2 रन के बाद रनों की संख्या 24 रन, 30 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदे 30 रन। अक्षय पोसने और मयूर पाटिल की जोड़ी इस वक्त मैदान में जमी हुई है दोस्तों, और जब तक ये दोनों बल्लेबाज खेलेंगे, हाँ इस मरतबा धीमी गति की गेंद, बिल्कुल क्लोज द बॉडी खेलने का प्रयास किया, लेकिन मन बना लिया था कि इस गेंद को मात्र मुझे सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट करना है। अब आपको यहां से बड़े स्ट्रोक खेलने की आवश्यकता बिल्कुल आन पड़ी है, क्योंकि 8 गेंदे और 30 रनों की जरूरत। शिरोविक एक बहुत ही उसका मखसूस अंदाज होता है दोस्तों। हालांकि पिछले साल कुछ इंजरी आई थी शुरू के, उसके बाद विश्रांति ली थी, टेनिस क्रिकेट से थोड़ी से अपने आप में दूरी पाई थी। निखिल पाटिल का फिर से एक मरतबा बढ़िया क्षेत्र रक्षण, केवल 1 रन यहां पर मयूर पाटिल ने लिया है और बिल्कुल आगे की सभी इनिंग मुझे ऐसा लगता है कि खेलने का निर्धार किया है। साहस दिखाना होगा, यहां पर आपको बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे अगर ये मुकाबला जीतना है तो। फिलहाल इस सिंगल के साथ क्वार्टर सेंचुरी मुकम्मल, 25 रन, लास्ट बॉल टू गो, 25 रन यानी कि 7 गेंदे 29 रन।
सब गेंदों पर अब 4 रनों की आवश्यकता आन पड़ी है। हर गेंद आपको सीमा रेखा के बाहर भेजनी होगी, या तो चौका या तो छक्का लगाना होगा, तब जाके आप ये मुकाबला जीत सकते हैं। और ये लीजिए पहले चौके की नोंद होती हुई, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है दोस्तों, सुमित भगत के सर के ऊपर से 4। तो शेवटपर्यंत लढायची मात्र हिम्मत नक्की तुमच्यामध्ये असायला हवे मित्रांनो। और मैंने कहा था कि मयूर पाटिल और अक्षय पोसने जब तक विकेटों पर खड़े रहेंगे, एक आखिरी आशा की किरण जरूर आपको नजर आएगी दोस्तों। क्योंकि मयूर पाटिल और अक्षय पोसने की बल्लेबाजी को मैंने देखा है। मयूर पाटिल को तो मुरुड प्रीमियर लीग और मुरुड तालुके के जितने भी टूर्नामेंट रहे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन अक्षय पोसने को मैंने दोस्तों जय हनुमान सरवा के मैदान पर देखा था, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, आक्रामक बल्लेबाजी की थी। और यहाँ पर अब 6 गेंदे और जीत के लिए 25 रनों की आवश्यकता। 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 6 गेंदे 25 रन। पहला ओवर बहुत ही बढ़िया रहा था दोस्तों। अक्षय पाटिल ने कमाल की गेंदबाजी कर दी थी, कमर तोड़ के रख दी थी, क्योंकि 3 विकेट भी हासिल किए थे। फिर से एक मरतबा रिवर्स अटैम्प्ट करने की कोशिश समीर सोलकर के विरुद्ध दोस्तों। आज 3-4 साल के बाद फिर से एक मरतबा हम अपने पुराने साथियों के साथ समीर सोलकर को उसी टीम में खेलते हुए देख रहे हैं दोस्तों, जिस टीम से शुरुआत की थी समीर सोलकर ने, और कमाल की एक ऊंचा मुकाम पाया था। और आज फिर से एक मरतबा हरेश्वर के मैदान पर समीर सोलकर अपने पुराने साथियों के साथ मुकाबले में खेलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ नए खिलाड़ी भी इस टीम में जुड़े हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि आकाश तौसालकर है, ओमकार हरपाल है, और कई नए खिलाड़ी, नए चेहरे दोस्तों आज नाकवा वाटर स्पोर्ट्स साकर की टीम में आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरे एंड पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक लेग स्लिप भी रखी गई है पंकज माटिया के रूप में। हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, जड़ में कराने की कोशिश की थी दोस्तों, और बिल्कुल मयूर ने उसका सम्मान किया था, क्योंकि मयूर को पता था ये गेंद वही वाली गेंद है, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, अगर मिस करूंगा तो फिर क्लीन बोल्ड हो सकता है। बहरहाल 2 रन मिले, और इस 2 रन के बाद रनों की संख्या 30 के पार हो चुकी है, यानी कि 32 रन, 22 रनों की आवश्यकता, 3 गेंदे 22 रन। समीर अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, रिवर्स अटेम्प्ट किया था, यहां पर देखिए उड़ता चीता हमें नजर आया मैदान पर, लेकिन गेंद पंकज के हाथों से स्पर्श करने के बाद तेजी के साथ निकल गई डीप। स्मृती कॉटेज नागाव, कर्णधाराला विनंती असेल लवकरात लवकर या ठिकाणी आपण या प्रेजेंटेशन बॉक्स मध्ये या। फिर से एक मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक अलोंग द कारपेट खेला है, और गैप ढूंढा है, एक और चौका आता हुआ दोस्तों मयूर पाटिल के बल्ले से। अगोदर अगदी सकाळपासून आम्ही तुम्हाला बोलत आलो की लवकरात लवकर सामने सुरुवात करा, आपणच कुठेतरी बेशिस्तपणा दाखवलाय, आणि त्याचा भृदंड म्हणून